नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सीरीज़ शुरू हुआ है, जिसमें हम बात कर चुके हैं आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं, भक्तिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं पर। आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से बना हुआ है, उसमें जो वीडियोज़ जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। और आप में से जो भी अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल का ये सीरीज आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न आएंगे, या फिर BA एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, MA एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पर आपसे हिंदी पूछा जाए, B.Ed हिंदी देने आप जा रहे हो, या फिर UGC नेट देने जा रहे हो, जो भी आप जहाँ पर भी आपसे हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सीरीज़ सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और साथ साथ में हमारा BHU स्टडी कैपिटल ये चैनल आपको हर एक विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारी जानकारियाँ और सारी सूचनाएं भी समय पर देता रहता है। आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन भी ये BHU स्टडी कैपिटल करता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज हम बात करेंगे रीतिकाल पर। रीतिकाल में रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कौन थे, आज के वीडियो में ये होगा। और उसके बाद बात करेंगे रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध पर। आइए बात करते हैं आज रीतिकाल पर। सबसे पहले ये जान लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो कालखंड माना गया है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सीरीज़ शुरू हुई है, इसमें सबसे पहले मैं रचनाकार और उनके प्रमुख रचनाओं पर बात करूंगा। उससे ज़्यादा कुछ डिटेल में बातें नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि मेरा स्पष्ट निर्देश होता है कि मैं पंचमेल खिचड़ी पर विश्वास नहीं रखता। पंचमेल खिचड़ी नहीं बनाता है, मैं किसी भी टॉपिक को पंचमेल खिचड़ी नहीं बनाता हूं, क्योंकि स्पष्ट बातें की जाएँ। सबसे पहले अगर मैं रचनाकार और रचनाओं की बात में शुरू किया हूँ इस सीरीज़ में, तो रचनाकार और उनकी रचनाओं पर बात कर ली जाए पहले, फिर आगे चलेंगे। तो आपको जो डिटेल में चाहिए, अगर रीतिकाल को आपको डिटेल में समझना है, आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे कि हमको रीतिकाल को डिटेल में समझना है, रीतिकाल के कालखंड को डिटेल में समझना है, तो उस पर भी वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को समाहित करके आपको कंफ्यूज किया जाए, ये हमारी रणनीति नहीं होती है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स को मैंने देखा है कि उन्होंने ऐसा भी वीडियो डाला है। कोई भी चैनल ऐसा मुझे नहीं मिला जो स्पष्ट रूप से सिर्फ रचनाकार और रचनाओं के विषय में चर्चा करे और सिर्फ किसी एक कालखंड पर चर्चा करे, अलग अलग वीडियोज़ लाए। इस प्रकार से वीडियोज़ नहीं आते हैं आपके लिए। लेकिन हमारी रणनीति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि पंचमेल खिचड़ी से क्या होता है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर रिसर्च नहीं कर रहा है, आपको प्रतियोगी परीक्षाएँ देना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब मैं कालखंड की बात भी उसी में कर दूंगा, फिर रचनाकार रचनाओं की बात कर दूंगा, तो ना आप उसका सही से नोट्स बना पाएंगे और ना ही सही से आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। ये जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रमाणिक रचनाओं को संकलन करके कई किताबों से छांट करके ये नोट्स बनाया गया है। आप चाहें तो बीच में पॉज कर करके ये नोट्स भी बना सकते हैं। इस पूरी सीरीज को आप देखते चलेंगे तो आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा और सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। आज का रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों की बात करेंगे, उनके प्रमुख रचनाओं, उनके प्रमुख रचना रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करेंगे। मतीराम की प्रमुख रचनाएं थीं फूल मंजरी, रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ललित ललाम और सतसई। जसवंत सिंह की रचना है भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश। आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अरी प्रकाश, रसाणव श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब इस सीरीज की शुरुआत में कर रहा था, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत से ऐसे रचनाकार होंगे जो अन्य विद्वान किसी और कालखंड में मानते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग कालखंड में मानते हैं। और बहुत सी ऐसी रचनाएं होंगी जिन्हें अलग अलग विद्वान किसी अन्य रचनाकार की मानते हैं। सबका अलग अलग मत होता है। हिंदी साहित्य इतिहास को जो भी आप लोग थोड़ा समझते होंगे, उसमें आप सभी को पता है कि अलग अलग मतभेद हैं। लेकिन इसमें जो आपको बताया जा रहा है, प्रमाणिक बताया जा रहा है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सही माना जाता है उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तोष निधि की रचनाएं हैं सुधा निधि, नखसिक, विनय शतक। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नखसिक, संग्राम सार। महाकवि देव की रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। रसलीन की रचनाएं हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध। भिखारीदास की रचना है नामकोश, रस सारांश, छंदाड़व, पिंगल, काव्य निर्णय,
श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। पद्माकर भट्ट की रचना है पद्माकर, जगत विनोद, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, कली पच्चीसी, रास रसायन, अलीजाह प्रकाश। चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल्प, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, फिर काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। कुमारमणि की रचनाएं हैं रसिक रंजन, रसिक रसाल। सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रसिक गोविंदानंदन, पिंगल, युगल वगस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। प्रताप शाही की रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक। ये सारी जो चर्चाएं की जा रही हैं ये उनके जो प्रमुख रचना संग्रह है, प्रमुख काव्य संग्रह है, उन प्रमुख रचनाकारों की उस पर चर्चा की जा रही है। आमिर दास की रचनाएं हैं सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, व्रज विलास, सत्सई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। ग्वाल की रचनाएं हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कवि दर्पण, दूषण दर्पण, गाधानाष्टक, गाधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, अलंकार भ्रम भंजन, दृग शतक। बेनी प्रवीण की रचना है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके अगर आप नोट्स बनाते जाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। दौलत राम की रचना है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। राम सिंह की रचनाएं हैं जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। चंद्रशेखर की वाजपेयी की रचना है वृंदावन शतक, गुरु पंचासिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीर रट। कृष्णदेव ऋषि की रचना है श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि। फिर कालिदास त्रिवेदी की रचना है वरवधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद, फिर कालिदास हजारा। फिर भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। फिर कवि गोप की रचनाएं हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र चंद्राभरण। फिर रसिक सुमित की रचनाएं हैं अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ वंदीजन की रचना है रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत। फिर कवि दुल की रचना है कवि कुल कंठाभरण। फिर रसरूप की रचनाएं हैं तुलसी भूषण। सेवादास की रचना है रस दर्पण, नक्सिक, गीता रहस्य, गीता महात्म्य। फिर राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार। मंडन कवि की रचनाएं हैं रस रत्नावली, रस विलास, नयन पचासा, काव्य रत्न जनक पचीसी, काव्य रत्न फिर जनक पचीसी। गिरधर दास की रचनाएं हैं भारती भूषण। फिर भूषण मुरलीधर की रचना है छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश। राम सहाय की रचनाएं हैं वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण। फिर माखन की रचनाएं हैं श्रीनाग, पिंगल अथवा छंद विलास। फिर दशरथ की रचनाएं हैं वृत्त विचार। फिर सूरत मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला। फिर रसरत्न माला, रस सारस, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। उदयनाथ कविंद्र की रचनाएं हैं रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। तो इस प्रकार मैंने आज जो कवियों का और उनकी प्रमुख रचना संग्रह का बताया वो सारे कवि थे रीतिबद्ध कवि, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि। इसके पहले आपके लिए आदिकाल के सारे कवियों का विवरण आ चुका है, भक्तिकाल के सारे कवियों का विवरण आ चुका है। आप चाहें तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले वाले वीडियोज़ को देख लीजिए और आपका एक अच्छा नोट्स, आपका एक अच्छा संग्रह तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों पर। उसके बाद उसके अगले वीडियो में बात होगी कि रीतिकाल के अन्य प्रवृत्ति के कवि। फिर उसके साथ आएंगे हम, फिर आधुनिक काल पर चलेंगे। आधुनिक काल के अलग अलग जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, उस सब पर चर्चा करेंगे। उन सब के प्रमुख रचनाकार और रचनाओं पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसे वीडियो चाहिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड। हिंदी साहित्य के किस विषय पर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, किस कालखंड की चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, वो सारे टॉपिक आप लिख सकते हैं। हम जरूर प्रयास करेंगे जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपके कमेंट बॉक्स में जो आपका प्रश्न होगा उसके अनुसार भी वीडियोज़ लाए जाएंगे। तब
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस सीरीज के लिए भी, और साथ साथ में सारे विश्वविद्यालयों से सारे अपडेट के लिए सारी सूचनाएं जानकारियां भी हमारा चैनल सबसे पहले देता रहता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।